क्योंकि ये बार बार कहा गया कि उस समय की जो राजनीतिक सोच थी उसने जानबूझकर इन चेहरों को आरोपी बनाया। इसके लिए सबूत लगाए गए, इसके लिए सबूत प्लांट किए गए और भगवा आतंकवाद की बात लोगों तक पहुंचाई। यह भी कहा जा रहा है 2008 में जब सरकार केंद्र और राज्य दोनों में कांग्रेस की थी, 2009 में चुनाव आने थे, उससे पहले भगवा आतंकवाद के मुद्दे को बड़ा बनाने के लिए इस पूरे मामले को रखा गया क्या? ये सवाल समय समय पर उठते रहे हैं, लेकिन अब आज कोर्ट के फैसले के बाद ये बहुत बड़ी एक तरह से जीत उन लोगों के लिए जिन्होंने 17 साल ये झेला है। महंत राजू दास जुड़ गए हमारे साथ। महंत राजू दास जी, ये जो फैसला आया है जिसके बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कह रही हैं कि न्याय की जीत हुई है आखिरकार। देखिए, साध्वी प्रज्ञा ही नहीं कह रही है, समस्त सनातनी, समस्त हिंदू जनमानस कह रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी कब माफी मांगेगी। जिस प्रकार से मालेगांव में साध्वी प्रज्ञा के साथ साथ और 6 लोगों को दोषी बनाकर पूरे सनातन पे टिप्पणी किया गया, हिंदुओं को आतंकवादी, संतों को आतंकवादी और संतों सनातन पे आतंकवाद मढ़ा गया, यह कांग्रेस की चाल थी। इसका पोल सीधे तौर पे खुल गया। आज कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं, साधुवाद करते हैं, लेकिन क्या इतने वर्षों तक जो टार्चर किया गया, जो यातना दी गई, जो साध्वी प्रज्ञा के साथ में जो ऐसे कृत्य किए गए जो कहा नहीं जा सकता है प्रशासन के द्वारा, कांग्रेस सरकार के द्वारा, अब न्याय उनको कैसे मिलेगा? क्या 17 साल उनके वापस हो पाएंगे? क्या जितनी उनको यातना दी गई, क्या जिन जिन लोगों ने आरोप लगाए, क्या यह यातना उनको मिलेगा? ये बहुत तो गंभीर विषय है। जिस प्रकार से सनातन का अपमान करने का टारगेट किया गया था, दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन परमात्मा के ऊपर हम लोगों को भरोसा, न्यायपालिका के ऊपर हम लोगों को भरोसा, और आज न्याय हम लोगों को मिला है। तो 17 साल के बाद आखिरकार एनआईए कोर्ट ने फैसला सुनाया है मालेगांव ब्लास्ट केस में। आपको बता रहे हैं, जिसके बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कह रही हैं सत्य की जीत हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मालेगांव ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है मालेगांव फैसले पर। अब बीजेपी का बयान आ रहा है, सोनिया चिदंबरम, सुशील शिंदे माफी मांगे, कह रही है बीजेपी। हिंदुओं को बदनाम करने के लिए सोनिया गांधी माफी मांगे। कांग्रेस की फेक भगवा आतंकवाद थ्योरी धराशायी हो गई है। यानी ये भगवा आतंकवाद की थ्योरी कांग्रेस की देन है, और इसीलिए जो नाम आपकी स्क्रीन पर है, बीजेपी कह रही है सोनिया गांधी, चिदंबरम और सुशील कुमार शिंदे को माफी मांगनी चाहिए देश से कि उन्होंने भगवा को और हिंदुओं को बदनाम किया। ये एक फैब्रिकेटेड केस था, झूठ का प्रपंच रचा गया और उसके बाद इन्हें आरोपी बनाया गया। आपको सुनवाते हैं बीजेपी सांसद रवि किशन क्या कह रहे हैं। 17 साल, कई जिंदगी, कई परिवार, कई सपने उजड़ गए, उसका जवाबदेही कौन, उसकी भरपाई अब कौन करेगा? आंसर इज दैट नाउ all these Congress people, all those big leaders, I still remember their quotes and their answers, and all those blame game was there. भगवा आतंक, पूरा जो 90 बंबई के ब्लास्ट को भी भगवा आतंक इन लोग बता रहे थे, वो लोग आज जवाबदेही हैं। वेरी बिग क्वेश्चन, और ये जवाब दें जनता को। कैन यू इमेजिन, कल उन्होंने गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने कोट किया कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, और आज बाकायदा माननीय न्यायालय ने ये साबित कर दिया, उन सभी को बरी कर दिया। ये देश आज, लेकिन देश बहुत दुखी होगा। वो सारे 100 करोड़ हिंदू आज दुखी होंगे बजाय प्रसन्नता के, क्योंकि 17 साल में तो आदमी की जिंदगी खत्म ही हो गई। अब बरी होके भी व्हील चेयर पर वो आ चुकी हैं, और अनगिनत लोग, और उनके साथ जितने अक्यूज थे उनका परिवार भी खत्म हो गया। एक आरोप को सर पे लेके चलना, समझ रहे, कलंक को जैसा लगा दिया गया था अपोजिशन द्वारा और लोगों के द्वारा, और भगवा आतंक का जो नाम देके 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था पर, उनके चरित्र पर जो दाग लगा था, उसको कौन धोएगा? तो बहुत बड़ी बात
जो बात रवि किशन कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जो कलंक लगा और जो इतने साल गए ट्रायल में, वो उसकी भरपाई कौन करेगा। विवेक कोर्ट रूम से, कोर्ट परिसर में हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, जिस तरह की बातें कही गई हैं कोर्ट रूम में, मेरे साथ यहाँ पर संजीव उनियाल जी भी बैठे हुए हैं, जयराज मिश्रा हैं, लेकिन मैं उनके पास जाऊंगी। उससे पहले बताइए जरा, जो अब तो पूरा वर्डिक्ट की कॉपी भी दी जाएगी वकीलों को, उसके बाद भी बहुत सारी जानकारियां निकलेंगी। बिल्कुल वो हमने बताई। सबसे बड़ी बात यह है कि दो पॉइंट करके मैं आपको बताऊंगा। एक तो जो भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी थी वो गलत साबित हुई। क्यों गलत साबित हुई? क्योंकि सबूत ही प्रोसिक्यूशन वाले नहीं जुटा पाए। उसमें साफ कहा गया है कि जो चेसिस नंबर था वो साध्वी प्रज्ञा की बाइक थी, ये प्रूफ नहीं हो पाया है। और उसके अलावा यह भी कहा गया कि जो कर्नल पुरोहित थे, उन्होंने जो संस्था बनाई थी अभिनव भारत, जिससे वो संबंधित थे, उसमें पैसा आता था, लेकिन उसका पैसा उसी ब्लास्ट में किया गया, ये भी प्रूफ नहीं हो पाया है। और आज जब फैसला सुनाया जा रहा है तो ये बात बिल्कुल साफ हो गई और ये बताया भी गया कि ये पूरी की पूरी घटना राजनीति से प्रेरित थी। और साफ पता चला, कोर्ट ने एकदम स्पष्ट शब्दों में कहा, इसलिए इन लोगों को बरी कर दिया। लेकिन बड़ी बात यह है, जो अब बीजेपी के नेता पूछ रहे हैं कि इसका हिसाब कौन देगा। कौन 17 साल से जो ट्रायल चल रहा है, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई। अब जब ये कार्रवाई शुरू हो रही थी, कोर्ट की कार्रवाई शुरू होने से पहले मैं समीर जी से मिला था। जब वो हमने उनका बयान सुनाया और वो कह रहे थे रिपब्लिक भारत पर, समीर कुलकर्णी, की वो ही ऐसे एक्यूज्ड हैं, सारे एक्यूज्ड हैं ऐसे, जो पर डे कोर्ट रूम में आए थे। और कोर्ट रूम में जब रोज वो आ रहे थे और अपना सारा काम छोड़ के कि इस बात को साबित कर पाए कि जो कांड उन्होंने किया नहीं है, जो बम ब्लास्ट उन्होंने किया नहीं है, उसमें कोर्ट उनको न्याय दे दे, इस बात को साबित करने के लिए समीर कुलकर्णी आ रहे थे और वही हुआ। लेकिन इसमें 17 साल बीत गए हैं, तो 17 साल का हिसाब वो जो आरोपी हैं, जो आज बरी हुए हैं, वो मांग रहे हैं। और तमाम वो लोग जो मानते थे कि उन आरोपियों का नाम इसमें नहीं होना चाहिए, एक पूरी कहानी गढ़ी गई, एक पूरा फैब्रिकेटेड केस तैयार किया गया। जो आरोपी थे उन पर दबाव बनाया एटीएस ने, ये खुद एनआईए ने कहा है अपनी चार्जशीट में, आरोपियों पर दबाव बना के तब उनके स्टेटमेंट लिए गए। इसके अलावा अब ये बात भी पूछा जा रहा है कि जब 2008 में एटीएस ने इस पूरे केस की जांच शुरू की थी, जब 2011 में एनआईए ने जांच शुरू की, तो उसमें पाया कि कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनको एटीएस ने गलत तरीके से पेश किए हैं। तो अब इन सवालों का जवाब तो चाहिए कि ये उस समय जो सरकारें चला करती थी, एनआईए ने जो चार्जशीट दायर की थी और उसके बाद एटीएस ने उसके बाद एनआईए की चार्जशीट, दोनों बहुत फर्क है। यानी कि जो पूरी जांच है दोनों ही के द्वारा, वो अलग अलग पाई गई। मालेगांव केस का जो फैसला है, अब जो रिएक्शन आ रहे हैं आपको बता दें, जरा ब्रेकिंग चलाइए। मालेगांव केस निराशाजनक है, ये कह रहे हैं ओवैसी अभियोजन पक्ष की बरी होने के लिए जिम्मेदार है। क्या सरकार इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी? दोषपूर्ण जांच के लिए एनआईए एटीएस दोषी ठहराए जाएंगे।